लाहौर के लिए 23 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड जारी। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को 4 अरब 29 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, महकमा तवानाई के लिए 1 अरब 3 करोड़ और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वाटर सप्लाई और रोड सेक्टर समेत 700 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल होंगी। साल के पहले क्वार्टर की मद में तरक्याती बजट जारी कर दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक स्कूल एजुकेशन के लिए 7 करोड़ 50 लाख का फंड जारी किया गया। हर एजुकेशन के लिए 6 करोड़ 65 लाख का फंड जारी किया गया। स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 लाख रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 4 अरब 29 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए 5 करोड़ 34 लाख, वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 67 करोड़ 64 लाख, सोशल वेलफेयर के लिए 19 करोड़ 93 लाख, वुमेन डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए और बल्दियाती मंसूबों के लिए 85 करोड़ 61 लाख के फंड जारी किए गए। रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 15 करोड़ 29 लाख, महकमे तवानाई के लिए 1 अरब 3 करोड़ और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6 अरब 10 करोड़, लाइफ स्टॉक के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए के फंड्स दिए गए हैं। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, सस्ते आटे की फ्राहमी पर डेडलॉक खत्म हो चुका, जबकि सस्ता आटा स्कीम मजीद 1 माह जारी रखने का फैसला किया गया। हुकूमत फ्लोर मिल्स को 1750 फीमन गंदम फराहम कर रही है और 10 किलोग्राम आटे का सब्सिडाइज्ड ठेला 490 रुपए में मिलेगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद 21 अगस्त से 20 सितंबर तक सब्सिडाइज्ड आटे की फराहमी जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। महकमा खुराक सस्ता आटा फराहम करने वाली फ्लोर मिल्स को 1750 रुपए के हिसाब से 40 किलोग्राम गंदम फराहम करेगा। पंजाब काबीना की मंजूरी से मार्केट में सस्ता आटा 490 रुपए में फरोख्त होगा। शहर में सब्सिडाइज्ड आटा फी किलो 49 रुपए में फरोख्त हो रहा है। साबिक पंजाब हुकूमत ने 19 मई तक सब्सिडाइज्ड आटा पैकेज की मंजूरी दी थी। सब्सिडाइज्ड आटा फराहम करने वाली फ्लोर मिल्स को 5 लाख टन माहाना सस्ते दामों गंदम फराहम की जाएगी। ट्रांसमिशन नेटवर्क में तकनीकी खराबी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासर रही। PTCL की सर्विसेज में तातुल आया। टेलीनॉर जोंग यूफोन के सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना रहा। सरकारी उमूर की अंजाम दही में भी मुश्किलात रहीं, जबकि अस्पतालों में काम रुका रहा। PTA के मुताबिक फाइबर केबल को जल्द मुकम्मल तौर पर मुरम्मत कर लिया जाएगा। मुल्क में इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल जगह जगह से कट जाने से इंटरनेट सर्विस तातुल का शिकार रही। बंजगूर, केच, गवादर और मुल्हिका इलाकों में फाइबर ऑप्टिक केबल कट जाने से इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद रही। PTA के मुताबिक टेलीनॉर, जोंग, यूफोन की कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर PTCL की सर्विस भी मुअत्तल है। PTA का दीगर महकमों के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल की मुरम्मत का काम जारी है। जल्द कॉलिंग और इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। सुबह से नेट नहीं आ रहा, आपको पता है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खासकर हम स्टूडेंट्स को। मतलब आज जो है ना वो यूसेट का जो टेस्ट है ना उसकी एडमिशन की लास्ट डेट है। तो अब जिन बच्चों ने एडमिशन करवाना है, ठीक है, तो उनका मतलब एडमिशन हो नहीं रहा। मेरा खुद का एप्लीकेशन फॉर्म आज मैंने जमा करवाना था, जबकि वो हो नहीं रहा। नेट जो है ना बहुत मसला कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लासेज हमारी होती हैं, तो बहुत सारी हर्डल्स का हम ना फेस कर रहे हैं। तो नेट ना होने की वजह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी सी आ रही है डिस्टर्बेंस आ रही है। हम कोरोना पर काबू ना पाया जा सका, मजीद 141 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब डेंगू भी बेकाबू होने लगा है। मजीद 24 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। कोरोना के हमलों में फिर से तेजी आ गई। लाहौर में मजीद 142 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई। सुबह भर में मौलिक वायरस के 231 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की मुस्बत शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के डंग भी तेज होने लगे। मजीद 25 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुँच गए। शहर भर के अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद 30 हो गई है। दूसरी जानिब शहर में 1508 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने के साथ मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें। नए तालीमी साल के आगाज में 4 माह की ताखीर, स्कूलों में दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासर। सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में 1.25 लाख बच्चों की कमी है। लाहौर में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30,000 बच्चों का दाखिला कम हुआ है। 2,80,000 बच्चों के दाखिले का हदफ था, जबकि स्कूल सरबराहान के लिए दाखिलों का हदफ चैलेंज बन चुका है।
पंजाब भर में रवां साल सरकारी स्कूलों में 1.25 लाख बच्चे कम दाखिल हुए। लाहौर के सरकारी स्कूलों में भी दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासिर होने लगी। लाहौर के स्कूलों में गुज़श्ता साल की निस्बत 30,000 बच्चे कम दाखिल हुए। गुज़श्ता साल लाहौर के सरकारी स्कूलों में 2,80,000 नए बच्चों के दाखिलों का हद दिया गया था। रवां साल तमाम अजला को बच्चों की इनरोलमेंट मुकम्मल करने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। पंजाब भर में गुज़श्ता साल नए दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद 26 लाख से ज़ायद थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक नए दाखिलों के लिए स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी कर दी हैं। नए तालीमी साल का बाकायदा आगाज हो चुका है। 30 सितंबर तक दाखिलों का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। लेस्को को 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना होने से मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। हरारत बढ़ने पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लेस्को की डिमांड 5100 मेगावाट से तजावज कर गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से बिजली की फराहमी को 4500 मेगावाट तक महदूद कर दिया गया। तलब रस्त में 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ट्रांसफार्मर जलने की वजह से भी बेशतर इलाकों में सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है। लेस्को में मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फी सप्लाई देने की सहूलत आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम अफसरान व मुलाजमीन को यूनिट्स के मुताबिक बिल्स भिजवा दिए गए। इसी तरह दीगर कंपनियों से रिटायर्ड होने वालों को भी सप्लाई बंद कर दी गई। लेस्को की जानिब से रिकॉर्ड को मुरतब करने के लिए अफसरान व मुलाजमीन को बिल्स अरसाल किए गए हैं। लेस्को के तमाम दफातर ने अफसरान व मुलाजमीन से दोबारा डाटा मांग लिया है, जिसके मुताबिक रिकॉर्ड को तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुफ्त बिजली की सहूलत की आड़ में गुज़्त अकाउंट पर भी बिजली मुफ्त दी जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। कंपनी के फैसले के बाद हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन मुतलका रेवेन्यू दफ्तर में रिकॉर्ड जमा कराएंगे। रिकॉर्ड जमा कराने वालों को फ्री सप्लाई देने की सहूलत बहाल कर दी जाएगी। पंजाब के असातिज़ा और मुलाजमीन की सुनी गई 5 माह के बाद स्पेशल अलाउंस की अदायगी का कोड जारी कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें 15% स्पेशल अलाउंस के साथ मिलेंगी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पंजाब के असातिज़ा और मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस की अदायगी का कोड जारी कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें 15% स्पेशल अलाउंस के साथ मिलेंगी। गुज़श्ता 5 माह के बकाया जात भी अगस्त की तनख्वाहों के साथ मिलेंगे। 15% स्पेशल अलाउंस जून की बेसिक तनख्वाह पर मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों के ई लाइसेंस की मियाद बढ़ गई। अब प्राइवेट स्कूलों को 1 नहीं बल्कि 2 साल के लिए ई लाइसेंस जारी किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर समेत सूबा भर के हजारों प्राइवेट स्कूलों के लिए अच्छी खबर। प्राइवेट स्कूलों के ई लाइसेंस की मियाद बढ़ा दी। अब प्राइवेट स्कूलों को 2 साल के लिए ई लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे कबल ई लाइसेंस 1 साल के लिए जारी किया जाता था। फैसला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से दरखास्त पर किया गया। 1 साल का लाइसेंस जारी होने से प्राइवेट स्कूलों को तालीमी बोर्ड से इल्हाक में मसाइल का सामना था। स्कूल सरबराहान को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों की रजिस्ट्रेशन में दुश्वारी का सामना था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूलों को 2 साल की रजिस्ट्रेशन जारी करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अपने अफसरान भी असासाजात जाहिर करने से कतराने लगे। FBI ने 31 अगस्त तक असासाजात की मुकम्मल तफसीलात जाहिर न करने वाले अफसरों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया। FBI ने असासाजात की तफसीलात जाहिर न करने वाले पाकिस्तान कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरान को कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। FBI की तरफ से यह के बाद दीगरे कई मरतबा याद दहानी के नोटिस के बावजूद कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरों की बड़ी तादाद ने असासाजात की मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की। FBI ने असासाजात की मुकम्मल तफसीलात जमा न कराने वाले अफसरों का परफॉर्मेंस अलाउंस मुनक़ता करने का इंदिया दे दिया है। FBI ने इंदिया दिया है कि कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरान अपने असासाजात की तफसीलात 31 अगस्त तक डिक्लेयर कर दें, वरना परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। असासाजात की तफसील जाहिर न करने वाले अफसरों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ विजिटर्स का एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का रिस्क अलाउंस ग्रेड 14 में तरक्की समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। गर्मी और हब्स के बायस LHVs बेहोश हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। विजिटर्स का अपने 4 निकाती मुतालिबात की मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना जारी। लेडी हेल्थ विजिटर्स का मुतालबा है कि हमारा बेसिक स्केल 14 करने के साथ रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने प्रमोशन को बहाल करने और PHFMC वालों को रेगुलर करने का मुतालबा भी कर दिया।
हमारे 4 मुतालबात हैं, प्लीज़ हमारी कोई हेल्प करे। असम्बली हाल में भी अगर बात की है तो किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम सुबह से धूप में और कल से बैठे हुए हैं, हम अपने राइट लेने के लिए आए हैं और ना हमारे पास इतने पहली दफ़ा LHVs अपने हक के लिए निकली हैं। लेडी हेल्थ विजिटर्स ने अपने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। बोली, जब तक वज़ीर आला हमारे मुतालिबात नहीं सुनते और हमें तहरीरी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, धरना ख़त्म नहीं करेंगे। जहाँ जानवरों का बसेरा है, जंगलों में हम लोगों ने उनको आबाद किया, इनके टूटे हुए सेंटर्स को, और हमें रिवार्ड में इन्होंने ये रिवर्ट कर दिया। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। हमारी अपील समझे, हमारी गुजारिश समझे, हमारी रिक्वेस्ट समझे। CM साहब से हम मिलना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे इन मुतालबात को मंजूर किया जाए। 2006 के मुतालबात हमारे तस्लीम किए ही नहीं गए। 2006 में हमें 14 दिया और आज तक नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ गया। तो हमारे मुतालबात यही हैं कि हमें 2006 में जो मुतालबा हमारा मंजूर किया था CM साहब ने, उसे पूरा कर दें, हाई रिस्क अलाउंस दे दें हमें, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लड़कियां हैं उन्हें परमानेंट कर दें। इतने से मुतालबात हैं, वो ही इनसे तस्लीम नहीं हो रहे। जब तक हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता इस बात का, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम तब तक धरना देंगे यहाँ पे, तब तक बैठेंगे जब तक हमें CM साहब कोई पॉजिटिव रिस्पांस इस सूरत में, डॉक्यूमेंट की सूरत में नहीं दे देते, नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देते, जब तक हम यहीं। मुल्तान रोड बदरपुरा के रिहायशी घरों में गंदा पानी आने से सरापा एहतजाज है। शहरों की जानिब से हाथों में गंदे पानी की बोतलें पकड़कर एहतजाज किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड बदरपुरा में, जहाँ पे बदरपुरा के जो रिहायशी हैं वो घरों में गंदा पानी आने पर सरापा एहतजाज हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पीने का पानी है, जो सप्लाई का पानी हमारे तक पहुँचाया जा रहा है, उसके साथ गटर का पानी शामिल होता है, जो जिससे जो पीने का पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहता, और जिसकी वजह से हम जो है बड़ी मुश्किल और अजियत का शिकार है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से ये मसला है और अभी तक हल क्यों नहीं किया गया? भाईजान, ये 1 महीने से मसला है इधर, और इतना ज़्यादा मसला है कि हम नहा नहीं सकते, हम वज़ू नहीं कर सकते, हम इधर गंदा पानी पी रहे हैं। इधर तकरीबन हमारे बड़े सारे इधर कोई 10-10 चक्कर लगा लिए हैं वासा के। एक आधा बंदा उनका आता है, गटर उठाता है, देख के चला जाता है, फिर 5 दिन गुजर जाते हैं, फिर इधर से बंदे जाते हैं उधर। यही SDO उधर होता ही नहीं है। SDO तो जब भी हम गए हैं एक्शन SDO दफ्तर में बैठे नहीं होते, उधर कोई लड़के हैं वो बात सुनते हैं, जी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आज जुम्मे का दिन था, लोगों ने इधर इतना कोई गंदा पानी था, मैं आपको बता नहीं सकता। पीना तो यार उसको मतलब अभी भी स्मेल आ रही है उसमें से, वो खरा खरा पानी इतना गंदा लगता है, वो ब्लैक होता रहता है। ठीक है, तो ये भाईजान ये जो है ना हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ये हमारी जो आवाज़ ना ये जो हैं वासा वाले इनके जो डायरेक्टर हैं जो बड़े हैं इन तक पहुँचाएँ, हमारा जो ये मसला ना हल हो। हम बहुत परेशान हैं। जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन पिछले 1 माह से ये मसला हल है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे खवातीन भी मौजूद हैं। मैं मुझे आप बताइएगा इस मसले से कितनी परेशानी का सामना है? बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन वज़ू करना होता है, पानी नहीं साफ़ मिलता, नहाना होता है तब नहीं मिलता। हम तो इतने परेशान, पहले महंगाई से परेशान है, अब पानी से परेशान है। पानी हमें पैसों से ख़रीदना पड़ता है, तो हम क्या करें आप बताएं। इसलिए ये बोलने नहीं आते हमसे। अब तो हम नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं डालेंगे, हमें सहूलतें नहीं मिलती। यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पीने का पानी है वो इतना गंदा होता है कि वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। पिछले 1 माह से इस अजियत का शिकार हैं। कई दफ़ा जो है अफसरान बाला तक जो है अपनी दरख्वास्त। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी का बच्चों की मनपसंद कैंडीज़ में मुज़र सेहत खुले रंगों और केमिकल्स का इस्तेमाल करने वाले यूनिट पर छापा, प्रोडक्शन बंद करके जुर्माना आयद। फूड सेफ्टी टीम ने इलामा इकबाल टाउन में बच्चों के लिए गोली टाफियां तैयार करने वाले कन्फेक्शनरी यूनिट पर साबिका हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन बंद करके भारी जुर्माना आयद कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कन्फेक्शनरी यूनिट की प्रोडक्शन पहले से बंद कर रखी थी, ताहम कवानीन के खिलाफ बगैर इजाजत खुद से कैंडीज तैयार की जा रही थी। बच्चों की मनपसंद कैंडीज की तैयारी में खुले रंग और केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। फूड सेफ्टी टीम ने 4 सैंपल्स को रजिस्ट्रेशन के लिए भिजवा दिया है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक बच्चों के खाने पीने की अशिया में खुले रंगों और केमिकल्स का इस्तेमाल मौजी अमराज का सबब बन सकता है। भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ओगरा समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की।
मेडिकल दाखिलों के नाम पर 18 करोड़ रुपए से जायद फीस वसूली का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान की 29 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर 25 अगस्त को वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, पढ़े लिखे बच्चों को धोखा दिया गया, उनके मुस्तकबिल से खेला गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया मॉडल टाउन केस में 7 पुलिस अफसरान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मुद्दई फरीक को आइंदा समाअत पर केस ट्रांसफर से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने समाअत की। एंटी करप्शन अदालत ने म्यू अस्पताल में अद्वियात चोरी स्कैंडल में मुलविस 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने 1-1 लाख के जमानती मुचलकों के इवज मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने 2 केसों में जारी डिग्रियों पर दुल्हा हाउस मॉल रोड और ट्रैवल चैनल कलमा चौक गुलबर्ग के मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने MH दुल्हा हाउस मॉल रोड और ट्रैवल चैनल कलमा चौक गुलबर्ग के मालिकान के खिलाफ डिग्री के अहकाम जारी किए थे। अमल दरामद न होने पर दोनों मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए।